हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेड विंड्स क्या होती हैं और वो कैसे मूव करती हैं अराउंड द वर्ल्ड। उसके लिए हमें ज़रूरी है पहले पता होना कि जो एयर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। एयर का मूवमेंट कैसा रहता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मैं अभी समझाऊंगा सब कुछ। देन जो साउथ हेमिस्फीयर है ऑफ द अर्थ, सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ है, वो क्या होगा? वहाँ पर जो एयर का मूवमेंट रहेगा वो लेफ्ट वर्ड रहेगा, लेफ्ट में जाएंगी ड्यू टू कॉर्लिसिस फोर्स। कॉर्लिसिस फोर्स क्या होता है? एक सूडो फोर्स है जो कि अर्थ के मूवमेंट से बनता है। अर्थ कैसे मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है और अर्थ अराउंड 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है। नाउ अभी हम समझेंगे कैसे ये ट्रेड विंड्स चल रही हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ इट इज क्लियर। सो अभी हम समझेंगे कैसे ट्रेड विंड्स का मूवमेंट हो रहा है। जो मैंने आपको वो पॉइंट पहले बताए हैं, जो 3 लिखाए थे यहाँ पर, उसको याद रखिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे इसको समझने के लिए। नाउ ये अर्थ है, अर्थ क्या है? उसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर का लेयर है, राइट, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। देन जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है चारों तरफ, अगर मैं वहाँ से कुछ एयर को यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो कहीं पर क्या होगा? इस तरफ प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा उस एयर का, और वही एयर क्या करेगी? इस तरफ मूव कर जाएगी, राइट। जैसे कि आपने बकेट में देखा होगा, आप एक तरफ से पानी कम करना चाहेंगे, दबाएंगे पानी को तो दूसरी तरफ बढ़ेगा। वैसे ही एयर का कंपोजिशन रहता है, आप कहीं से दबाएंगे तो यहाँ हाई प्रेशर होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? वो चीज़ दूर चली जाएगी, एटमॉस्फेयर दूर हो जाएगा और लो प्रेशर बन जाएगा दूसरी तरफ। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि जो जहाँ पर कोल्ड एरियाज़ हैं वहाँ क्या बनेगा? हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर बनेगा? जब ठंडा रहेगा तो एयर क्या करेगी? सबसाइड करेगी और वहाँ हाई प्रेशर बनाएगी, लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वो दोनों एरियाज़ क्या हैं? कोल्ड हैं कंपेरेटिवली टू द अदर एरियाज़। देन क्या है? अगर एयर कहीं पर क्या है, सन का प्रेजेंस ज़्यादा है, लाइक इक्वेटर, तो क्या होगा? यहाँ लो प्रेशर एरिया बनेगा, बिकॉज जब एयर गर्म होती है तो राइज करती है, तो फिर जो एयर राइज करेगी तो यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो दूर दूर चले जाएंगे। जहाँ पर हॉट एरिया है वो क्या क्या करेगा? वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनाएगा, राइट। तो ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर पे क्या होगा? इक्वेटर हम क्या कहते हैं? डोल्ट्रम। यहाँ पे जो सन की रेज हैं सबसे ज़्यादा पड़ेंगी, राइट। और हम इसे क्या कह सकते हैं? इक्वेटोरियल। और जैसे कि ये यहाँ पर सन पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, राइट। और इक्वेटर में हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर जो कॉरियोलिसिस फोर्स होता है वो बहुत कम रहता है, वीक रहता है। इसके ऊपर हम जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल एरिया आएगा। मैं अभी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे हो रहा है। सब ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर, मैं बताऊंगा हाई प्रेशर बेल्ट कैसे है ये अभी। इसके ऊपर क्या आएगा? सब पोलार, सब पोलार
लो प्रेशर बेल्ट। इसके नीचे सेम, जो नॉर्थ में है वो साउथ में रहेगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, देन सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, राइट। तो ये एरिया कोल्ड है तो ये क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा, राइट। एंड ये भी एरिया कोल्ड है तो ये भी हाई प्रेशर रहेगा। सन की प्रेजेंस यहाँ पर ज़्यादा है तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, दैट्स वाई इट्स लो प्रेशर बेल्ट। अभी हम समझेंगे ये कैसे हो रहे हैं, ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर। सपोज कीजिए, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि ये जो सन है यहाँ पर इसकी रेज पड़ रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ का जो लेयर होंगी एटमॉस्फेयर की वो ऊपर आएंगी, ऊपर मूव करेंगी, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे गैसेस के, वो ऊपर मूव करेंगे और यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म कर लेंगे। जैसे कि वेपर्स ऊपर जाएंगे तो फिर क्लाउड्स फॉर्म करेंगे और वहाँ पर बारिश होगी। दैट्स वाई इस एरिया में काफ़ी डेंस फॉरेस्ट रहते हैं। अभी ये क्या करेंगे, जैसे ये ऊपर पहुँचे, यहाँ से कोल्ड एयर आ रही है, राइट। यहाँ पे पोलर एरिया है, यहाँ से कोल्ड एयर आएगा, फिर क्या करेंगे, ये जो एयर ऊपर गई है या तो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, देन ये लेफ्ट और राइट जाएगी। देन यहाँ से जो पोलर एरिया से जो एयर आ रही है कोल्ड है और ये जो एयर है वो वार्म है, तो ये दोनों यहाँ पर टकरा जाएंगे और अगर यहाँ पर टकराएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ जाएंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि अगर कहीं पर भी जो एयर है वो नीचे की तरफ जा रही है तो इस एटमॉस्फेयर को वो दबा रही है, दैट मीन्स वो क्या कर रही है, उसको प्रेशर बढ़ा रही है, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बना है। ये एरिया थर्मली बना है, क्या बना है, लो प्रेशर, बिकॉज ऑफ सन। ये एरिया भी थर्मली है एंड ये भी एरिया थर्मली है। ये थर्मली इसलिए है क्योंकि ये कोल्ड है, ये रीजन कोल्ड है और ये वार्म है, दैट्स व्हाई इट इज थर्मली कोल्ड एंड थर्मली वार्म, राइट। देन अब क्या होगा, जो ये एयर नीचे पहुंची है दोनों साइड में, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अब ये लेफ्ट जाएगी और राइट जाएगी, राइट। अब यहाँ से भी एयर एक आ रही है, कोल्ड एयर, ये फिर से इससे टकराएंगे और ये फिर ऊपर जाएगी। यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगी तो एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, दैट्स वाई ये लो प्रेशर बनाएंगे। अभी आप समझ रहे होंगे ये हाई प्रेशर क्यों है, ये लो प्रेशर क्यों है। सेम यही चीज़ ये ये जो सदर्न एरिया है यहाँ पर भी हो रही है। अभी हम समझेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि एयर क्या मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो एयर कैसा मूव करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। तो मैंने जैसा कि बताया था कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वो कॉलिसिस फोर्स लेफ्ट में मूव करवाएगा और जो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो कॉलिसिस फोर्स क्या करेगा, उसे राइट में मूव करवाएगा एयर को। दैट्स वाई जो हाई प्रेशर से एयर आएगी वो ऐसी नहीं जाएगी, राइट में जाएगी, राइट में जाएगी। सेम तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ जाएगी तो यहाँ से एयर जाएंगी, राइट, और यहाँ से भी राइट में जाएंगी। इनकी नेमिंग में अभी आपको बताऊंगा। सेम तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे एयर जाएंगे। देन यहाँ से भी एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे एयर मूव कर रही हैं ये। देन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अगेन फिर भी लेफ्ट से जाना पड़ेगा क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में मूव करेगी ड्यू टू कॉर्लिसिस फोर्स, बार बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देन
लो प्रेशर बेल्ट, देन दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट, तो मूव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। सो ऐसे मूव करेंगे लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कोलिसिस फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ मूव करवाएगा। एक सूडो फोर्स होता है कोलिसिस फोर्स, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर की जितनी भी एयर होती हैं उनको लेफ्ट में पुश करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में पुश करता है। और इन एयर के नाम कैसे पड़ेंगे, जैसे कि एयर ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये मूव कर रही है ना, तो आप आपको यहाँ पर खड़े होकर देखिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो आप यहाँ से आ रहे हैं, तो आप ये कहाँ से आ रहे हैं, साउथ से, और ये डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड नाम पड़ जाएगा इसका। आप समझ पाए इस चीज़ को? आप अपने आप को यहाँ पर सोचिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं एंड ये एयर इस तरफ जा रही है, तो ये साउथ से आ रही है और ये कौन सा एरिया पड़ता है इस तरफ का, ईस्ट। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड नाम होगा इसका, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इसी तरीके से आप इसका नाम रख सकते हैं। ये कहाँ से आ रही है, नॉर्थ से, राइट, नॉर्थ से आ रही है, और ये कौन सा एरिया है, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड। इसी तरीके से आप इसका नाम और इसका नाम बताइए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो जो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, जो कोलिसिस फोर्स होता है वो यहाँ पर वीक रहता है, लेकिन जैसे ही वो मूव करता है साउथवर्ड या नॉर्थवर्ड वो थोड़ा पावरफुल होता चला जाता है। दैट्स वाई जो एयर होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टिल्ट हो जाती हैं, लाइक वो ऐसे मूव होना चालू हो जाती हैं, वो नॉर्थ से नहीं जाके वो बिल्कुल ही वेस्टवर्ड से होना चालू हो जाती हैं। इसलिए हम इसका क्या नाम रखेंगे, वेस्टर्लीज। ये वेस्ट से ही आती हैं, क्योंकि हम अपने आप को यहाँ पर खड़ा करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम वेस्ट से आ रहे हैं। इसी तरीके से ये भी बिल्कुल पैरेलल ही हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोलिसिस फोर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। सेम तरीके से ये ऊपर वाली लेयर्स हैं, इनका भी नेम क्या हो जाएगा, ये अगर आ रही है नॉर्थ से और इसको यहाँ पे हम खड़े होकर देखें, नॉर्थ से आ रही है, देन ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, राइट। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरफ से आ रही है, यहाँ से, राइट। इसे क्या कहेंगे हम, वेस्टर्लीज। वेस्ट से आ रही है ना, बिल्कुल ही पैरेलल हो जाती है यहाँ पर जाके ये, तो इसे हम वेस्टर्लीज कहेंगे। ये क्या है, ये कहाँ से आ रही है, ये भी पैरेलल हो चुकी हैं, देन दे विल बी कॉल्ड एज ईस्टर्लीज, राइट। और जो मैंने आपको जो ये पहले बताया था, जो यहाँ से एयर मूव करेगी ऊपर की तरफ, देन ये बिकॉज ऑफ ट्रोपोस्फियर ये ठंडी हो जाएगी और यहाँ पे रेन हो जाएगा। इसके बाद ये ऐसे मूव करेगी और ठंडी एयर आएगी कहाँ से, साउथ से, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल से, फिर यहाँ से दोनों टकराएंगे और ये नीचे चली जाएगी। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं हेडली सेल। हेडली सेल, ये पहली सेल बनेगी, इसे हेड होता है, जैसे कोई हेड होता है तो फर्स्ट आएगा ना, तो इसीलिए हेडली सेल कहेंगे हम इसको। फिर ये एयर क्या करेगी, आगे मूव करेगी, फिर यहाँ से भी कोल्ड एयर आ रही है, इसकी वजह से ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो दूसरी सेल बनी है इसे हम बोलेंगे फेरल सेल। फेरल सेल, राइट। नाउ ये जो सब ट्रॉपिकल हॉर्स हाई प्रेशर बेल्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, इसका एक नेम और पड़ा है जिसे हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, ये 30 डिग्री साउथ में आएगा, ये 30 डिग्री नॉर्थ में आएगा, मीन्स ये नॉर्थ में, दैट बाय ये एन लगा दिया गया, ये साउथ में एस लगा दिया गया। देन एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो 40, 50 एंड 60, यहाँ पर जो लैटिट्यूड आएंगे 40, 50 एंड 60, इनके नेम्स कुछ हैं, उसको याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। लाइक रॉरिंग
40, roaring 40, furious 50, and the last one is screaming 60. आई होप आपको कुछ समझ में आया है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर देम. So please like and subscribe.